एजुकेशन एक इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग जो इतने साधारण परिवार में पैदा हुए, अछूत वर्ग में पैदा हुए, उस शिक्षा ने उनको भगवान बना दिया। इस देश के युवा में क्षमता की तो कमी है ही नहीं। शिक्षा स्ट्रेस देने के लिए नहीं है, शिक्षा प्रेशर देने के लिए नहीं है, शिक्षा अहंकार पैदा करने के लिए नहीं है। तो फिर शिक्षा है किस लिए? पढ़े जा रहे हैं लोग, पढ़े जा रहे हैं और पढ़ते 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 एक आदमी, शिक्षा का काम है ज्ञान का विस्तार, समझ का विस्तार, विजन का विस्तार। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है। हाँ, हम नौकरी करते हैं जरूरत की वजह से, लेकिन एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है। एजुकेशन परसेंटेज के लिए नहीं है। हमारी परसेंटेज अच्छी आए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत, खासकर उत्तर भारत का जो समाज है, जहां जिसको लगता है कि सिर्फ परसेंटेज, इतना स्ट्रेस। आप देखो अभी कोटा में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एजुकेशन एक इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग जो इतने साधारण परिवार में पैदा हुए, अछूत वर्ग में पैदा हुए, उस शिक्षा ने उनको भगवान बना दिया। कितनी बड़ी चीज है शिक्षा, भगवान। मैं यहीं से कहानी को शुरुआत करूंगा डॉक्टर अंबेडकर जी से। आपने तो समाचार पत्र पढ़ा होगा, न्यूज़ देखी होगी। शिक्षा स्ट्रेस देने के लिए नहीं है, शिक्षा प्रेशर देने के लिए नहीं है, शिक्षा अहंकार पैदा करने के लिए नहीं है। तो फिर शिक्षा है किस लिए? सबसे पहला मुद्दा यह कि शिक्षा है किस लिए। शिक्षा का काम है ज्ञान का विस्तार, समझ का विस्तार, विजन का विस्तार। हम तो जीवन में कभी नहीं पढ़े 12th तक। और सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे पिताजी को। हमसे बार बार कहते थे, बेटा पढ़ के कोई राजा नहीं होता। तो हमें कभी कभी लगता था कि यार ये कैसे पिताजी हैं यार, क्योंकि मैं बाकी लोगों को देखता था अपने बच्चों को मारते हुए। कोई आईटी की तैयारी कर रहा है, कोई पीएमटी कर रहा है, पढ़े जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे। मैं कहता था फिर क्या करोगे? एक बार महाकवि कालिदास जी एक गांव से गुजर रहे थे, यात्रा पे थे। प्यास लगी उन्होंने, तो उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया। तो उसमें से एक बुजुर्ग महिला निकली। उन्होंने कहा, माता जी मुझे प्यास लगी। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि बिल्कुल, मैं आपको पानी देती हूँ, पिलाती हूँ पानी। आप हैं कौन? बोले, माता जी मैं मेहमान हूं। बोले, मेहमान? मेहमान भी दो ही लोग हैं, एक धन और एक जवानी। उन्होंने कहा, मैं पथिक हूं, यात्री। तो बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। उसने कहा, यात्री? यात्री दुनिया में सिर्फ दो हैं जो दिन रात चलते रहते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तुम दिन रात चलते हो तो तुम यात्री तो हो नहीं। कालिदास जी ने कहा, माता जी मैं मूर्ख हूं। बोले, नहीं बेटा, मूर्ख भी दो लोग होते हैं, एक राजा जो अपने चाटुकारों की ही सुने और जनता की भलाई पर ध्यान न दे, और एक उसके बेवकूफ दरबारी जो राजा को हमेशा खुश करने के फिराक में लगे रहते हैं। बोले, माता जी मैं हठी हूं, हठ करने वाला। बोली, बेटा हठ भी दो ही लोग करते हैं, एक बाल एक नाखून।
कितना भी काटो आना ही है। कालिदास जी ने कहा माता जी मैं कुछ भी नहीं हूं। बोले कुछ तो हो बेटा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, प्यास तुमको ज्यादा लगी है। बोले जी। बोले आज के बाद एक बात याद रखना कि जब तुमसे जो सवाल किया जाए, जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो, तो तुम्हें कहना था ये मैं प्यासा हूं, प्यास लगी है। तुम क्या ही अपनी 500 आइडेंटिटी बता रहे हो, मैं ये हूं, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं मंत्री हूं, मैं फलाना हूं। तुम बेटा प्यासे हो। मेरे पिताजी ने मुझे मारा नहीं कभी, और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नहीं मारा। उसका फायदा ये रहा कि जब मेरा पढ़ने का मन लगा, जब मुझे समझ में आया कि पढ़ाई होती क्या है। इस देश के युवा में क्षमता की तो कमी है ही नहीं। बस उसको एक बात अगर पता चल जाए कि इस क्षमता को लगाना कहां है, करना क्या है। पढ़े जा रहे हैं लोग, पढ़े जा रहे हैं, और पढ़ते 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 एक आदमी पढ़ रहा है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस पढ़ते पढ़ते कि 1931 में वो आदमी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सामने खड़े होकर दहाड़ रहा है। 1931 शिक्षा ने उस आदमी को इतना उत्साह दे रखा है, इतनी ताकत दे रखी है, इतनी क्षमता दे रखी है कि 39 इयर्स का आदमी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा हूं। 39 इयर्स 30। और एक बात मैं आपसे सबसे, आज मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, लगभग पूरे भारत के स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, और एक से एक स्टूडेंट्स। और इस देश का जो युवा है उसकी क्षमता में तो कमी है ही नहीं। अब तुम लोग यहां चिल्ला रहे हो, कानपुर तक आवाज जा रही होगी। नहीं, अब इलाहाबाद कवर करने चक्कर में मत पड़ो, 80 किलोमीटर का दायरा बहुत है। और एक बात मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देश की जितनी भी महान आत्माएं हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनको किसी जाति और धर्म के चश्मे से कृपया करके ना देखें। अगर आपने ऐसा किया ना तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित। मैं आपको शिक्षा की ताकत बता रहा हूं कि एक आप हैं जो बोलने से घबरा रहे हैं, किसी से बात करने से घबरा रहे हैं। एक वो आदमी 1931, 39 इयर्स, 39, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, और वो आदमी खड़ा होकर बोल रहा है। ये कहां से आई हिम्मत? एजुकेशन से। फिर उस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा प्यारा, बहुत जगह मैं तो लगातार उसको रिपीट, मैं कहीं जाता हूं उस स्टेटमेंट को एक बार जरूर बोलता हूं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।